राधे राधे सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्विंस में। आज हम आए थे यमुना जी, और यमुना जी से मेरी एक बड़ी सुंदर मंदिर में नज़र पड़ती जिसका नाम है इमली तला। नाम सुन के मैं थोड़ा हैरान हो गया था कि इसका नाम इमली तला कैसे पड़ा। तो जानते हैं इस मंदिर का नाम इमली तला क्यों पड़ा और जानते हैं इसकी कथा। चलिए चलते हैं और सामने जस्ट मंदिर, आपको दर्शन दिखाता हूँ मंदिर के। मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी हम चलते हैं अंदर रोड क्रॉस करके, और जब आप मंदिर की एंट्री करते हैं तो आपको इतने सुंदर ठाकुर जी के दर्शन मिलते हैं। अच्छे से दर्शन करिए। देखिए कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। अरे होए, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। और कुछ ऐसा दिखता है मंदिर अंदर से। हम अभी पहुंच गए मंदिर के अंदर और दर्शन करिए महाप्रभु के। ऐसा माना जाता है कि जब महाप्रभु वृंदावन आए थे तो फर्स्ट टाइम वो इधर ही रुके थे। जस्ट चेक इट। अभी राम भी आपको इधर की अच्छे से कथा सुनाएंगे। कथा सुनिए और आपको सब कुछ दर्शन दिखाता हूँ मैं यहाँ के। राधे हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को सिद्धपीठ इमली स्थला की लीला कथा सुनाने जा रहा हूँ, और इस स्थान का नाम सिद्धपीठ क्यों पड़ा आज मैं आप सभी को बताऊंगा। इस स्थान की बड़ी सुंदर कथा आती है कि आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण का इस ब्रज वृंदावन धाम में प्राकट्य हुआ, तब उस समय इसी इमली तला के नीचे श्रीमती राधा रानी जी का महाभिषेक हुआ था। और जैसा कि आप जानते हो, ये इमली तला यमुना जी के तट पर स्थित है, और इसी यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रज गोपियों और श्री राधा रानी के साथ रास रचा था। इसलिए जब रास के समय श्री राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्राप्त करने के लिए उनके वियोग से इसी इमली तला के नीचे बैठकर राधा मंत्र का जाप करते हैं, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा रानी की प्राप्ति हुई और राधा भाव की प्राप्ति हुई। इसलिए इस स्थान का नाम तब से सिद्धपीठ इमली तला पड़ा। और आज से 500 वर्ष पूर्व 1516 में चैतन्य महाप्रभु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब वृंदावन धाम आए, तो सर्वप्रथम महाप्रभु ने इसी वृक्ष के नीचे संकीर्तन किया था। इसलिए यह जो स्थान है हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए अत्यंत प्रिय और अत्यंत सम्माननीय स्थान है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर जब इस वृक्ष की डाल आगे तक बढ़ने लगी और इसकी डाल टीकमगढ़ के राजा के महल तक पहुँच गई, तब राजा वीर हम्बीर की आज्ञा हुई कि इस वृक्ष की डाल को काटा जाए। ऐसे ही इस वृक्ष की डाल काटना प्रारंभ हुआ तो आप देख सकते हो उस डाल से खून निकलने लगा, अर्थात सब समझ गए कि ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। और इसी वृक्ष के इमली के फल से राधा रानी के चरणों की आलता छूट गई, जिसके चलते आगे चलकर पूरे ब्रज 84 कोस में कहीं भी इमली का फल पकता नहीं है। इसलिए ये एक सिद्ध स्थान है, और जब भी आप वृंदावन आए तो अवश्य रूप से यहाँ का दर्शन कीजिए। और हमारे परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज को यह स्थान अत्यंत प्रिय था, और उनकी ही आज्ञा से आगे चलकर श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया, और यह नित्य रूप से श्री श्याम सुंदर की सेवा प्रारंभ हुई। इसलिए आप भी इस स्थान का दर्शन कीजिए, और जब भी आइए तो इस वृक्ष की 4 परिक्रमा अवश्य रूप से लगाइएगा। राधे राधे।